केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बिहार दौरा है और इस दौरे को लेकर बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम हैं तारकिशोर प्रसाद जी। सर, अमित शाह जी का दौरा है, काफी उत्साहित है लोगों में काफी निश्चित तौर पर भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ऐसे कद्दावर नेता का आगमन हम सब कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं उत्साहित करता है। और आगामी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है और बिहार को हमारी पार्टी ने गंभीरता से लिया है, क्योंकि बिहार में हमें राजनीतिक जो विश्वासघात नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है उसको बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता समझ रही है। और आने वाले दिनों में जब केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी तो उसमें बिहार कहीं न कहीं बेहतर ढंग से दिखे, इसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बिहार कहीं न कहीं विकास के क्षेत्र में पीछे छूटा है, क्योंकि बिहार को बेहतर ढंग से नीतीश कुमार जी केंद्र के सामने नहीं रख पाए, इससे बिहार का बहुत नुकसान हुआ है। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की जो हिस्सेदारी पहले पूर्व में विगत चुनाव में रही है वो हिस्सेदारी हो, और तब तक 2025 में जब एनडीए की हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार के बेहतरी के लिए ज्यादा काम कर पाएंगे। पूर्व के राष्ट्रपति और वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका बिहार दौरा हुआ है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी हुई है। लगता है कि इस मुद्दे पे भी बात होगी, क्योंकि लगातार ये भी चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप आम सहमति बनाई जाए। नहीं, निश्चित तौर पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो वन नेशन वन इलेक्शन को प्रस्तुत किया है वह देश के लिए अच्छा है, और इससे देश की एक बड़ी राशि भी बचेगी और काफी एक बेहतरी भी आएगा। और पूर्व में यह परंपरा भी रही है, पुराने दिनों में तो एक साथ चुनाव हुए हैं और एक साथ चुनाव का बड़ा देश पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो एक अच्छी पहल हो रही है और भारत के यशस्वी पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का दौरा है, और इस दृष्टि से उन्होंने जो अभियान चलाया है, जो उनकी जो एक राय वो बना रहे हैं, एक प्रतिवेदन देंगे, तो उसमें कहीं न कहीं एक सकारात्मक रूप से ये चीजें पूरे देश के सामने आएगी। एक अंतिम सवाल है कि एक बार फिर जो शिक्षा मंत्री हैं शिक्षा के मुद्दे को छोड़कर रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं, फिर रामचरितमानस को साइनाइड की संज्ञा दे रहे हैं। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी को न मुख्यमंत्री भाव दे रहे हैं, न उनके विभाग के प्रधान सचिव भाव दे रहे हैं, और इसके कारण अब उन्हें खबर में बने रहने के लिए उन्हें कुछ ऐसा बयान देना पड़ेगा जो लोगों का ध्यान खींचे, मीडिया में उसको कवरेज मिले। लेकिन इस तरह की बातें या उनके जिस राजनीतिक दल से वो आते हैं वह इसकी सोच भी है। आपने देखा होगा कि INDIA के कई प्रमुख घटक दल सनातन धर्म पर लगातार प्रहार हो रहा है। चंद्रशेखर जी के द्वारा लगातार रामचरितमानस और हमारे जो इष्ट देव हैं उन पर वो गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, तो वो खबर में बने रहने के लिए कर रहे हैं। और उनके दल की यह सोच भी है, और क्योंकि उन्हें पता है कि मुख्यमंत्री जी जो जनता दल यूनाइटेड से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के इस प्रकार के मंत्रियों को कोई भाव नहीं देते हैं, ये उनकी पीड़ा भी है। आपने देखा होगा कि लगातार राष्ट्रीय जनता दल के कई मंत्रियों को बाहर जाना पड़ा है, और धीरे धीरे श्री नीतीश कुमार जी की स्थिति महागठबंधन में कमजोर हो रही है। अभी श्री चंद्रशेखर को निकालने की स्थिति नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन उनके आगे एक श्री के पाठक जी जैसे पदाधिकारी को डालकर उन्हें बौना करने का तो प्रयास जरूर किया है। बिल्कुल, तारकिशोर प्रसाद जी हैं जो पूर्व के डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने कई मुद्दों पे अपनी बातों को रखा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अमित शाह के आगमन को लेकर हम सभी उत्साहित हैं, बिहार के 40 सीट जीतने का काम करेंगे। रामचरितमानस पर एक बार फिर जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि जो भी रामचरितमानस का अपमान करेंगे उनको जनता सबक सिखाएंगी। आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, 25 मिनट, पटना।